आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट में कौन मारा गया, क्या हुआ। रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आप सभी लोगों ने सुनी होगी। अ, द्वारका में वेस्ट दिल्ली द्वारका में एक बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक लेडी का सिंगल मदर है वो, उसका होनहार बच्चा, अकेला लड़का, वो एक रोड एक्सीडेंट में अच्छे से जा रहा था और एक स्पीडी कार जो है आई। भाई बहन दोनों रील बनाने के चक्कर में बहुत ओवर स्पीड कर रहे थे और उसको कुचल दिया, वो मर गया। माँ बेचारी रो रही है, बिलख रही है, चिल्ला रही है, हर किसी के दरवाजे खटखटा रही है, क्या वो पॉलिटिशियन, क्या मीडिया, हर जगह वो रो रही है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। बच्चा तो अब वापस नहीं आएगा, लेकिन माँ का दर्द कौन समझे, जिसका इतना होनहार बच्चा, अकेला बच्चा, उसका कोई सहारा नहीं, 23 इयर्स ओल्ड, पाल पोस के बड़ा किया, सेकंड्स में उसकी जान चली गई, जस्ट बिकॉज वो लड़का जो है ओवर स्पीड कर रहा था और अपने में ही मगन था। अभी 2 दिन पहले एक केस, अगेन इट इज फ्रॉम वेस्ट दिल्ली, जनकपुरी, छोटी बच्ची है, कुछ 7-8 साल की छोटी बच्ची अपनी नानी के साथ जा रही थी, उसको स्कूल से लेके आ रहे थे वो, और ई रिक्शा में बैठे थे तो ई रिक्शा पलट गया। ई रिक्शा पलट गया तो वहीं से कार ओवर स्पीड जा रही थी और कार से वो बच्ची को हिट किया, और नानी जो थी उसकी, उनको भी काफी चोट आई, खून बहने लगा, और पता ये चला कि वो ई रिक्शा चलाने वाला बच्चा ही था, 15-16 साल का लड़का था। और कार वाले ने जो है मदद मांगने के बावजूद भी जो है बच्ची को हॉस्पिटल नहीं ले गया, और जब तक ले गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी, एंड दैट चाइल्ड आल्सो डाइड। ये 2 दिन पहले की घटना है, अगेन इट इज फ्रॉम वेस्ट दिल्ली। सवाल ये उठता है, दिल्ली एनसीआर जब हम बात करते हैं तो दिल्ली हो गया, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, इन सभी क्षेत्रों से लोग आते हैं काम करने। कोई दिल्ली जाता है, कोई दिल्ली से नोएडा जाता है, कोई दिल्ली से गुड़गांव जाता है, कोई नोएडा से दिल्ली आता है, कोई गाजियाबाद से गुड़गांव जाता है। तो दीज सिटीज आर इंटरकनेक्टेड। आए दिन केसेस हो रहे हैं, हिट एंड रन के केसेस। पैसे वाले बच्चे जो हैं वो अंधाधुंध गाड़ियां चलाते हैं, अंधाधुंध, और जब उनसे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो पैसे वैसे दे के उनको छुड़वा लिया जाता है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, कम तो होने का नाम नहीं ले रही हैं, रादर बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का लॉ बहुत ही इस मामले में लूप होल्स हैं उसमें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि घर में जो है इस तरह की शिक्षाएं बच्चों को नहीं दी जा रही हैं। एक ही एस्पेक्ट है, सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात नहीं, हम अक्रॉस, आप दूसरे सिटीज की भी देखिए, आए दिन न्यूज आती रहती हैं जो बहुत ही दर्दनाक होती हैं। जिसके घर का बच्चा जाता है, जिसके घर का इंसान जाता है, उसकी तो जिंदगी उजड़ जाती है। न्यूज आई, लोगों ने बात की, कुछ हुआ, उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। जनवरी का महीना था, हम लोग ये दिल्ली आगरा मथुरा एक्सप्रेस हाईवे में रात को हम लोग चले थे। कुछ इमरजेंसी थी फैमिली में, किसी की डेथ हो गई थी हम लोगों के रिलेटिव की, तो हम सारे फैमिली के लोग कैब करके गए, कार खुद नहीं ड्राइव की, क्योंकि मौका ऐसा था कि एवरीबडी वाज डिस्टर्ब, तो हम लोग ने कैब की थी और वही एक्सप्रेस हाईवे से हम लोगों को जाना था। जनवरी की रात थी, दैट वाज 16th दिसंबर, कोल्ड नाइट इन दिल्ली, वेरी हॉरिबल वेदर। और जब हम लोग वहाँ हाईवे पे पहुंचे तो हालत ऐसी थी कि सामने का भी कुछ नहीं नजर आ रहा था, बहुत जबरदस्त कोहरा था। और अब सोचते हैं तो लगता है कि हम लोगों ने बिल्कुल जान पे खेल के उस दिन रात में ट्रेवल किया, एंड स्पीड बिल्कुल 0 स्पीड, ऑलमोस्ट 10 स्पीड थी, स्पीड बढ़ा ही नहीं सकते थे हम लोग, बिकॉज इट वॉज वेरी रिस्की, कुछ भी नहीं दिख रहा था। ड्राइवर वॉज वेरी गुड और वो स्लो चला रहा था, लेकिन सारे रास्ते हम लोग भगवान का नाम लेते रहे, क्योंकि एक तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सोचने की बात है कि उस
माहौल में भी, उस वातावरण में भी जहाँ पे इतना कोहरा है, दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे भी लोग थे जो पीछे से हॉर्न दे रहे थे। बड़ी-बड़ी गाड़ियों में थे, कोई बड़ी गाड़ियों में थे और हम लोग भी 5-6 लोग थे। कार हमारी इनोवा थी, अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन लगातार पीछे से, रात का टाइम था, हम लोग ने 6:30 पे स्टार्ट किया था नोएडा से, दिल्ली से वाया नोएडा एक्सप्रेस हाईवे। हालत ये थी कि उस जगह भी कोई एक लेन में चलने को तैयार नहीं था। कोई जो है हॉर्न दिया जा रहा है, कोई गलत साइड से ओवरटेक कर रहा है और बड़ी स्पीड से ओवरटेक कर रहा है। और हम लोग अपने ड्राइवर को कहते रहे कि सामने जो बस जा रही है, बस उसी के पीछे लगे रहो तो एटलीस्ट सेफ रहेगा, एक रो में रहेंगे हम लोग। लेकिन होता क्या था कि स्पीड की वजह से कभी बस आगे निकल जाती थी, हम लोग पीछे रह जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि उस दिन भी जो इतना गहरा कोहरा था, कोई भी इंसान को समझना चाहिए कि आखिर इतने अंधेरे रात में आप लेन क्यों चेंज करना चाहते हैं? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक लेन में चलें? और उस समय तो इतना, जबकि ऐसा भी नहीं था कि रात में क्राउड था एक्सप्रेस हाईवे पे। लेकिन एक लेन में ना चलने के बजाय आप ओवर स्पीड कर रहे हो, आप ओवरटेक कर रहे हो, नॉट ओनली दैट, आप हॉर्न बजा-बजा के पैनिक कर रहे हो। और सब अमीर लोग, महँगी कारें और ऑब्वियसली सब मैच्योर लोग कार चला रहे थे। तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही दिल को दहला देने वाला एक्सपीरियंस था हम लोगों का। किसी तरह से हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पहुँचे। हम लोग को लखनऊ जाना था। जो 6 घंटे नॉर्मल, उसमें 6-7 घंटे लगते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट डे मोर देन 12 आवर्स लग गया हमें लखनऊ जाने में बिकॉज़ ऑफ दिस कोहरा। लेकिन उसमें भी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लोगों में इतना धैर्य नहीं था, इतना पेशेंस नहीं था कि वो अपनी लेन में चलें, हॉर्न ना बजाएँ और ओवरटेक ना करें। पढ़े लिखे लोग, आई अज़्यूम कि पढ़े लिखे ही होंगे, गॉड नोज़ उनकी क्या मेंटालिटी थी। नेक्स्ट डे वी वर इन लखनऊ और उस दिन न्यूज़ थी कि उसी एक्सप्रेस हाईवे पे रात में काफ़ी एक्सीडेंट हुए थे और कई लोग, 29 लोगों की डेथ हो चुकी थी उस एक्सीडेंट में। वी कुड इमेजिन उस दिन कैसे हम लोग आए हैं, ये हम ही लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि थोड़ी सी पेशेंस ना रखने से कितने बड़े हादसे हो जाते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं दूँगी दिल्ली में, और ये जो अब नोएडा में, दिल्ली में या इधर गाज़ियाबाद में कभी भी जाओ तो ई-रिक्शाज़ जो हैं, इतनी भरमार है ई-रिक्शाज़ की, बिकॉज़ छोटे डिस्टेंस के लिए लोग ई-रिक्शा ले लेते हैं, 20 रुपए में चले गए, यहाँ चले गए। लेकिन ई-रिक्शाज़ एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गए हैं, चलती-फिरती डेथ है सड़कों पे। सबसे पहली बात तो ये है कि ई-रिक्शा को जो चलाने वाले हैं, उनके कोई लाइसेंस नहीं होते हैं। किसी भी एज ग्रुप का कोई भी 15-16 साल का बच्चा भी ई-रिक्शा चलाता हुआ आपको मिल जाएगा। 15-16 साल की लेडी भी आपको मिल जाएगी और मेल फीमेल दोनों मिल जाएँगे आपको, यंग, जो ई-रिक्शा चला रहे हैं। और सेकंड इनका क्या होता है कि ये हमेशा टर्निंग पे, रोड पे टर्न पे खड़ी करते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द साइकोलॉजी, दे ऑलवेज़ पार्क एट द टर्निंग पॉइंट। तो जब आपका मोड़ है, मोड़ पे ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा सब खड़े होते हैं, तो वो आपको मोड़ फ्री नहीं मिलता है। जब कोई आ रहा है तो यू विल नॉट गेट द स्पेस टू ड्राइव। कार वालों के लिए बहुत मुश्किल है इस तरह से। अनदर थ्रेट इज़, आई हैव सीन सेवरल टाइम्स, ई-रिक्शाज़ ओवरलोडेड होते हैं। अगर उनकी 4 या 5 की कैपेसिटी है, तो कम से कम 10-10 लोगों को भर लेते हैं। और जितने ज़्यादा लोग होते हैं, उतना ज़्यादा रिस्क होता है। मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है ई-रिक्शाज़ को पलटते हुए, उलटते हुए। उसमें जो लोग बैठे होते हैं, वो लहू-लुहान हो जाते हैं। तो मेरा एक ये सोचना है कि शायद जो लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा, जब वो ई-रिक्शा भर जाता है, तब भी लोग जो हैं उसमें बैठते क्यों हैं? उनको बैठना नहीं चाहिए। लेकिन शायद पैसे बचाने के लिए वो बैठ जाते होंगे।
दूसरी चीज़ है, ई रिक्शा वाले को पैसे कमाने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भरता है वो, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको रादर बैन कर देना चाहिए ई रिक्शास को। लेकिन वही है, हमारे देश में अगर एक चीज़ कोई किसी फैसिलिटी के लिए शुरू होती तो उसका लोग डिसएडवांटेज इतना होता है उसका कि लोग उसको फिर रोकते नहीं हैं। जो फ़ायदे के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं वही जो है नासूर बन जाती हैं। तो ई रिक्शा मोड़ पे खड़े करेंगे, ओवरलोडेड होंगे, कभी भी गिरते हुए मैंने बहुत बार देखा है। दूसरा ये 4-4 5-5 की लेन में चलेंगे, इससे ट्रैफ़िक बहुत स्लो हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये एक लेन में चलेंगे। अब व्हीकल्स जो हैं, स्पीड के व्हीकल्स हैं, कार हैं, वो हैं, उनकी स्पीड ही नहीं बढ़ पाती। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा सड़कों पे जो है रश होता है, ट्रैफ़िक जाम होता है, ई-रिक्शा की वजह से। 3-3 4-4 लेन भी हैं अगर तो ई-रिक्शा सब में घुसे हुए हैं और अपनी धीमी गति से चलते चले जा रहे हैं और ये किसी भी स्पॉट पे कहीं पे भी रोक देते हैं पैसेंजर्स को चढ़ाने के लिए और उतारने के लिए। अनदर वर्स्ट पॉइंट इज़ दिस, दे डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। रेड लाइट होती है, उस पे भी चले जा रहे होते हैं। जान पे खेल के खुद तो जाते हैं और जितनी उसमें सवारियाँ बैठी होती हैं, जितने पैसेंजर्स बैठे होते हैं, उनके लिए भी ये एक तरह से मौत का तांडव है और इससे बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। कार चलाने वालों को, व्हीकल्स चलाने वालों को इनकी वजह से बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। ये एक बहुत ही सोचने की बात है, इन पे रोक लगनी चाहिए। गवर्नमेंट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। बहुत साल पहले मोदी जी ने चलवाए थे, अच्छे के लिए ही चलवाए थे कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, सब होगा। लेकिन इनका बहुत ही मिसयूज़ हो रहा है, इन पे विद इमीडिएट इफ़ेक्ट बैन लगना चाहिए। अनदर थिंग, लोग कारें चलाते हैं या कोई भी व्हीकल चलाते हैं, बड़ी स्पीड से चलाते हैं, इतनी ज़बरदस्त स्पीड से चलाते हैं और जब ग्रीन सिग्नल होता है तो उस टाइम स्पैन में अपनी कारों की स्पीड या किसी भी व्हीकल की स्पीड इतनी स्लो कर देते हैं, उस टाइम में दे विल स्टार्ट टॉकिंग ऑन मोबाइल, दे विल स्टार्ट ब्राउजिंग नेट एंड ऑल, कि पीछे की गाड़ियों को वो टाइम ही नहीं देंगे कि वो भी उस ग्रीन सिग्नल का फ़ायदा उठा के निकल जाएँ। ये बहुत ही बड़ी बदतमीज़ी है एक तरीके से लोगों की। लोग दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। एक और पॉइंट है कि आजकल, अब से कुछ साल पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब लोग रॉन्ग साइड से ड्राइव करते चले आते हैं। इवन एलिवेटेड रोड्स पे, हाईवेज़ पे 1 भी % उनको ना तो डर लगेगा, ना हेजिटेशन होगा। रॉन्ग वे से चलाते चले आ रहे हैं गाड़ी और बड़ी स्पीड से चलाते हैं। ऐसे में आप ही बताइए, आप ही सोचिए कि एक्सीडेंट नहीं होंगे तो और क्या होगा? जो व्यक्ति अच्छे से चला रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है, वो भी उसकी चपेट में आ जाएगा। जस्ट बिकॉज़ इस तरह के जो ड्राइवर्स, इस तरह के लोग जो कार चला रहे हैं, जो रॉन्ग साइड से चला रहे हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो रेड लाइट भी जंप कर रहे हैं, तो देयर आर सो मेनी रीज़न्स जिनकी वजह से एक्सीडेंट बहुत ही तेज़ी से हो रहे हैं और गवर्नमेंट को चाहिए इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बनाएँ, किसी भी तरह का कोई माफ़ी ना हो। इनको जब तक ये इस तरह के एक्शंस नहीं लिए जाएँगे तब तक इस तरह के डेथ्स नहीं रुकेंगी, लोगों के घर बर्बाद नहीं होंगे। और स्कूलों में, ऑफ़िसों में लोगों को जो है अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। आजकल हर कोई ड्राइवर जो है, ड्राइवर से मतलब ये नहीं है कि आप कैब के ड्राइवर की बात कर रहे हैं या पर्सनल ड्राइवर के, जो ओनर्स भी ड्राइव करते हैं कार, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। वो एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि आज अगर वो किसी को हिट कर रहे हैं तो कल को आपके घर का भी कोई जा सकता है। ये बहुत ही दुखद है और मेरा पिछले कई दिनों से मन ये सब न्यूज़ सुन के, वो साहिल बच्चा जो है देखो चला गया और रील्स बनाने के चक्कर में, रील्स बहुत ही ऊट-पटांग रील्स लोग बना रहे हैं। अभी कल मैंने एक रील देखी किसी की, मैंने कमेंट भी दिया था। उसमें ऐसा दिखा रहे हैं एडवेंचर कि वो पैराशूट से कूद रहा है और उसकी रस्सी काट रहा है। वो ट्रिक फ़ोटोग्राफ़ी है या क्या है, जाने क्या है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ लाइक्स के लिए, फ़ॉलो-अप्स के लिए आप इस तरह के रूल्स बना रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? पागल हो रहे हैं?
तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। इट इज़ एन अलार्म, पीपल शुड एजुकेट देयर चिल्ड्रन। लोगों को भी एजुकेशन लेनी चाहिए और लाइसेंस बनवाएं प्रॉपरली और रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो। जो फॉलो नहीं करें उनको बहुत सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। हालांकि किसी को मुआवजा फाइनेंशियली जो दिया जाएगा उससे वो व्यक्ति तो वापस नहीं आ सकता है। मेरी सभी से ये प्रार्थना है कि इस ओर ध्यान दें। सब लोग अगर सबका ध्यान देंगे तभी हम लोग खुद भी बच सकते हैं ऐसे हादसों से और लोगों को भी बचा सकते हैं। बहुत मन दुख होता है इन सब चीज़ों को देखते हुए।